टेकवर्ड्स फॉर यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरीज़ लर्न HTML इन हिंदी। इसमें हम सीखेंगे HTML फ्रेज टैग्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने बताया HTML फ्रेज टैग्स के बारे में जानेंगे। What is phrase tag? Phrase tag is used to indicate the structural meaning of text. अपने टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चरल मीनिंग देने के लिए हम फ्रेज टैग का यूज़ करते हैं। फ्रेज टैग्स आर डिस्प्लेड इन सिमिलर वेज एज अदर बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स जैसे दिखते थे वैसे ही हमारे फ्रेज टैग्स भी दिखते हैं। बेसिक टैग के लिए आपको वीडियो जो है आई बटन में मिल जाएगी। द की रोल टू यूज़ फ्रेज टैग इज़ टू फॉर्मेट HTML कंटेंट। जो हम HTML कंटेंट लिखते हैं, जो बॉडी में हम लिखते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर पहले भी बताया आपको कि देने के लिए आपको फॉर्मेट टेक देने के लिए हम फ्रेज टैग्स का यूज़ करते हैं। फ्रेज टैग हेल्प्स अस टू शो टेक्स्ट इन स्पेशल मीनिंग। आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग हमारा बोल्ड में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक मीनिंग दे रहे हैं उस स्ट्रॉन्ग वर्ड को। यहाँ पे देखिए एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एम्फेसाइज जो वर्ड है वो इटैलिक फॉर्म में, बेसिकली इटैलिक में ही ब्राउज़र शो करता है, तो इटैलिक फॉर्म में वो दिखाया गया है। तो ये होता है हमारा फ्रेज टैग। सम HTML फ्रेज टैग्स। तो हमारे ये फ्रेज टैग्स हैं जो कि हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, एम्फेसाइज टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, एब्रीविएशन टेक्स्ट, डायरेक्शन टेक्स्ट, एक्रोनिम टेक्स्ट, स्पेशल टर्म्स, शॉर्ट कोटेशंस, कोटिंग टेक्स्ट, सिटेशन टेक्स्ट, कीबोर्ड टेक्स्ट, कंप्यूटर कोड, सैम्पल आउटपुट और परफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये कुछ हमारे फ्रेज टैग्स हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। Important या strong text. Anything that appears within a strong element is displayed as important text. किसी भी टेक्स्ट को important डिफाइन करने के लिए हम strong tags या strong एलिमेंट के बीच में उसको मेंशन करते हैं। तो आपको जो है ये जो करेक्टर होगा जो डिस्प्ले होता है टिपिकली वो बोल्ड करेक्टर में होता है। तो बोल्ड के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम जो है बी इनक्लोज्ड एंगल ब्रेसेस में बी का भी यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। सेम ही दिखता है ब्राउज़र में, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप चेक करें तो यहाँ पे H3 स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। इस H3 हमने हेडिंग के लिए लिया है। तो हमारा कंटेंट है सब्सक्राइब टू टेकवर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। टेकवर्ड्स फॉर यू मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के बीच में दिया है ताकि हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे टेकवर्ड्स फॉर यू पे दिख सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शो होता है ब्राउज़र में वो बोल्ड करेक्टर्स में दिखता है। तो आप राइट साइड में आउटपुट सेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे टेकवर्ड्स फॉर यू आपको बोल्ड करेक्टर्स में दिखेगा। तो नेक्स्ट हमारा है एम्फेसाइज टेक्स्ट। दी HTML EM लिखा है हमने इंक्लोज ब्रैकेट में, फिर डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे /EM दिया है। तो ये हमारा एम्फेसाइज्ड एलिमेंट हो गया जिसके बीच में हम अपना कैरेक्टर टेक्स्ट डालते हैं। तो एलिमेंट डिफाइंस एम्फेसाइज टेक्स्ट। डेफिनेशन के लिए ऐसे ही लिखते हैं, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन एम्फेसाइज्ड एलिमेंट इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो जैसे हमने इटैलिक के लिए आई लिखते हैं, आई टैग होता है, उसी तरह EM से भी, एम्फेसाइज टैग से भी इटैलिक बेसिकली ब्राउज़र के डिपेंड करता है, वो इटैलिक डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आप चेक कीजिए, एम्फेसाइज टेक्स्ट एग्जांपल मैंने H3 के अंदर में दिया है। H3 एलिमेंट के अंदर में टेक्स्ट हमारा है डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। लाइक मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज टेक्स्ट के एलिमेंट के अंदर में दिया है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आउटपुट सेक्शन में तो हमारा लाइक जो है वो इटैलिक फॉन्ट में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे यही होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट हमारा है मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी टेक्स्ट हम जो है इनक्लोज्ड विथ मार्क टेक्स्ट, मार्क टैग और /मार्क टैग के अंदर में रखेंगे, वो टेक्स्ट के नीचे येलो कलर का बैकग्राउंड आ जाता है। टू गेट येलो इंक इन बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट वी कैन यूज़ मार्क एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल बॉडी के बाद मैंने सेंटर लिखा है, सेंटर के बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग में मार्क टेक्स्ट एग्जांपल लिखा है H3 के एलिमेंट के अंदर में। उसके बाद लिखा है मैंने इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव देन शेयर दिस वीडियो। शेयर को जो मैंने यहाँ पे मार्क एलिमेंट के अंदर में रखा है, जिससे हमारा शेयर वर्ड के नीचे एक येलो इंक, येलो हाईलाइट हो गया है शेयर वर्ड। तो यहाँ पे मार्क टेक्स्ट का इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टैग है
abbreviation text. The HTML abbreviation element defines abbreviative text. टैग हमारा होगा ABBR enclosed with angle braces. ये ओपनिंग के लिए है, क्लोजिंग के लिए /ABBR फिर enclosed with angle braces. इन दोनों टैग्स के बीच में यानी कि एब्रीविएशन एलिमेंट के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एब्रीविएटिव टेक्स्ट के रूप में डिफाइन होगा. To get title of a text, we can use ABBR element along with title attribute. तो abbreviation element के साथ अगर हम जो है टाइटल को यूज़ करते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, तो हमें एक टेक्स्ट जो है टाइटल टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आप एग्जांपल चेक कीजिएगा. एब्रीविएशन टेक्स्ट एग्जांपल H3 के अंदर में दिया है. एब्रीविएशन ओपनिंग दी है मैंने यहाँ पे, फिर लिखा है उसके एंगल ब्रेसेस को क्लोज करने से पहले टाइटल एट्रीब्यूट दिया यहाँ पे इक्वल टू फॉर एनी क्वेरी, और उसके बाद एब्रीविएशन ओपनिंग को मैंने यहाँ पे एंगल ब्रेसेस को क्लोज किया. उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कमेंट के बाद एब्रीविएशन एलिमेंट को जो है मैंने क्लोज कर दिया एब्रीविएशन क्लोजिंग टैग दे करके. और उसके बाद लिखा है ऑन दिस वीडियो, कहने का मतलब हुआ आस्क व्यूअर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर एनी क्वेरी. तो यहाँ पे कमेंट ऑन दिस वीडियो विजिबल होगा हमारे ब्राउज़र पे. अगर कमेंट पे अपना माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पे टाइटल भी हमें विजिबल होगा फॉर एनी क्वेरी. आप चेक करेंगे आउटपुट में इसी तरह का वहाँ पे ब्राउज़र पे आपको शो होगा. नेक्स्ट है टैग हमारा डायरेक्शन टेक्स्ट. डायरेक्शन टेक्स्ट को हम डिफाइन करते हैं BDO एंगल ब्रेसेस के अंदर में. द HTML BDO .. के बाद फिर से BDO डायरेक्शन टैग डाला हमने. एलिमेंट स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड. बाई डायरेक्शनल जो डायरेक्शन हमारा दिया रहता है टेक्स्ट का उसको ओवरराइड करने के लिए हम इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं. टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन वी कैन यूज़ BDO एलिमेंट along with direction attribute. The direction attribute is used to set the base of direction of text. dir direction attribute का टैग होता है. एग्जाम्पल चेक करेंगे तो डायरेक्शन टेक्स्ट एग्जाम्पल H3 के अंदर में लिखा हुआ है. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में लिखा है मैंने टेक वर्ड्स फॉर यू डबल कोट्स के अंदर में डाला है. टेक्स्ट विल गो लेफ्ट टू राइट. टेक वर्ड्स फॉर यू जो नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं लेफ्ट टू राइट में जाएगा. नीचे देखिए पैराग्राफ चेंज किया है BDO एलिमेंट डाला है मैंने. फिर मैंने लिखा है डायरेक्शन के लिए एट्रीब्यूट दिया है dir इक्वल्स टू RLT. राइट के लिए RLT देते हैं. यहाँ पे लिख दिया मैंने. यहाँ पे हो जाएगा टेक वर्ड्स फॉर यू जो कि हमारा टेक्स्ट है डबल कोट्स के अंदर में. फिर BDO एलिमेंट को हमने डाला क्लोज कर दिया. उसके बाद हमने जो है यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जो है डायरेक्शन ओवरराइड हो जाएगी टेक वर्ड्स फॉर यू का. तो यहाँ पे आप राइट साइड में आउटपुट देखिएगा. यहाँ पे टेक वर्ड्स फॉर यू नॉर्मल जो हमारा लिखा हुआ है टेक वर्ड फॉर यू. टेक्स्ट विल बी गो लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे U4SDROWHCET राइट टू लेफ्ट में ओवरराइड हो गया है. टेक्स्ट विल गो टू राइट टू लेफ्ट. ये हमारा था डायरेक्शन टेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा एक्रोनिम टेक्स्ट. द HTML एक्रोनिम एलिमेंट डिफाइंस एक्रोनिम टेक्स्ट. एक्रोनिम एलिमेंट होगा एक्रोनिम एंगल ब्रेसेस में और फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्लोजिंग टैग होगा फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक्रोनिम एंगल ब्रेसेस के अंदर में. डिफाइन एक्रोनिम टेक्स्ट. द एक्रोनिम टैग वाज यूज्ड इन HTML4. इसका मतलब है HTML5 में ये जो है सपोर्ट नहीं करता है. एक्रोनिम टैग इज डिप्रिशिएटेड HTML tag and not supported in HTML5. Use the ABBR tag instead of acronym tag. जैसे हम acronym tag यूज़ करते हैं उसी तरह से abbreviation tag भी HTML5 में वर्क करता है. तो यहाँ पे यही बताया गया कि acronym जो है छोड़ करके abbreviation tag को हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल चेक करेंगे. The acronym text example यहाँ पे होवर द माउस टू फाइंड फुल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. यहाँ पे लिखा है मैंने एक्रोनिम पैराग्राफ दिया है. पैराग्राफ के बाद लिखा है एक्रोनिम. एक्रोनिम के बाद है टाइटल इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज. टाइटल दिया है मैंने HTML के ऊपर. अगर हम माउस ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइटल मिलेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. राइट साइड में आप आउटपुट चेक कर सकते हैं. उसी तरह एक्रोनिम के लिए टाइटल यूनिवर्सल ये प्रीव्यू होता है. तो आपने पहले भी देखा था मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन में आपको चेक करवाया था कि सेम एब्रीविएशन टाइटल के साथ हम यूज़ करते हैं और सेम फॉन्ट हमें मिलता है. ठीक है.
ये हमारा एक्रोनिम टेक्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा है स्पेशल टर्म्स। DFN जो है डिफिनीशन होता है, बेसिकली स्पेशल टर्म यानी कि डिफिनीशन, हम डिफाइन कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो वहाँ पे DFN टैग का यूज़ करते हैं, और क्लोजिंग के लिए /DFN एंगल ब्रेसेस के अंदर में। तो DFN ओपन किया हमने एंगल ब्रेसेस में, और उसके बाद फिर हमने अपना टेक्स्ट दिया, उसके बाद लिखा है DFN यहाँ पे / के बाद एंगल ब्रेसेस के अंदर में। तो एलिमेंट स्टैंड्स फॉर डिफिनीशन एलिमेंट। तो डिफिनीशन एलिमेंट अगर हमें टाइप करना हो तो इसी फॉर्मेट में हम टाइप करते हैं। HTML DFN टैग यानी कि डिफिनीशन टैग डिफाइंस अ स्पेशल टर्म इन अ टेक्स्ट, इन द टेक्स्ट। तो हम जो है जब भी डिफिनीशन एलिमेंट का हम यूज़ करेंगे तो उस टेक्स्ट का या उस सेंटेंस का एक जो है फॉर्मेट डिफाइन होगा, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या डिफाइन होगा, वो इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिसेंट ब्राउजर्स जो है इटैलिक फॉन्ट में डिफिनीशन एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसे जो है चेंज कर देते हैं। तो ये सिमिलर होता है इटैलिक फॉन्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में चेक किया था आई के एलिमेंट के जैसा, ठीक है। एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने H3 एलिमेंट के अंदर में लिखा है स्पेशल टर्म्स और डिफिनीशन टैग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम जो है पैराग्राफ चेंज करने के लिए P लिखेंगे, P टैग का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम डेफिनेशन एलिमेंट के अंदर में लिखेंगे HTML, उसके बाद डेफिनेशन एलिमेंट के बाद में हमने लिखा है यहाँ पे HTML के बाद लिखा है इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। यहाँ पे आप चेक करिएगा, पैराग्राफ के बाद मैंने यहाँ पे डेफिनेशन का ओपनिंग डेफिनेशन टैग दिया है, और उसमें लिखा है टाइटल इक्वल टू टिक वर्ड्स फॉर यू डबल कोट्स के अंदर में। तो आपका फिर से क्लोज कर दिया एंगल ब्रेसेस को, लिखा है TW4U, और डिफिनीशन एलिमेंट के क्लोजिंग टैग को लिखा है। उसके बाद लिखा है इज़ अ यूट्यूब चैनल टू लर्न टेक एवरीथिंग इन हिंदी। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का टैग लाइन दिया है। तो यहाँ पे जो है TW4U, आपको अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपने लोगो चेक किया, राइट साइड में आप देखेंगे ऊपर में टॉप कॉर्नर पे TW4U लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है टेक वर्ड्स फॉर यू। तो यहाँ पे उसी को डिफाइन करते हैं। जब हम माउस लेके जाएंगे TW4U पे, तब वो जो है टाइटल नीचे लिखा हुआ मिलेगा टेक वर्ड्स फॉर यू। तो ये हमारा स्पेशल टर्म्स का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है हमारा कोटिंग टेक्स्ट। तो कोटिंग के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक कोट एंगल ब्रेसेस के अंदर ओपनिंग टैग लिखते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक कोट हम जो है एंगल ब्रेसेस के अंदर में क्लोजिंग टैग लिखते हैं। जो हमारा दी ब्लॉक कोट डॉट 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 जो टेक्स्ट है हमारा डॉट डॉट की जगह पे लिखते हैं। फॉरवर्ड / ब्लॉक कोट एलिमेंट इज यूज टू कोट अ सेक्शन फ्रॉम अनदर सोर्स। अगर आप किसी साइट से या किसी दूसरे वेब पेज से कोई टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं तो आपको उसे कोट करना होता है, क्योंकि आपने वो जो है क्रिएट नहीं किया है, तो सोर्स का आपको वहाँ पर डालना होता है। तो द टेक्स्ट इनसाइड ब्लॉक कोट एलिमेंट इज यूजुअली हैज़ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एजेस, लेफ्ट एंड राइट एजेस, लेफ्ट टू राइट नहीं है, लेफ्ट एंड राइट एजेस। यहाँ पे होता क्या है कि जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर में, वो एक मार्जिन क्रिएट करेगा राइट एंड लेफ्ट में। एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। कोटिंग टेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑन लाइफ इज टेकन फ्रॉम गूगल साइट। यहाँ पे मैंने एक अपना लाइन दिया है द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इज टेकन फ्रॉम गूगल साइट। तो मैंने गूगल साइट को वहाँ पे लिखा है कि जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूँ वो मुझे गूगल साइट पे मिला है। यहाँ पे लिखा है ब्लॉक कोट्स के अंदर में लाइफ इज लाइक गूगल, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। यहाँ पे मैंने कोट एलिमेंट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो एक लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जो है हमें क्रिएटेड दिख रही है। लाइफ इज लाइक गूगल, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर के लेफ्ट में और राइट में। और जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट है वो है द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑन लाइफ इज टेकन फ्रॉम गूगल। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कोटिंग टेक्स्ट को। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। हमारा बेसिकली कोट एलिमेंट जो होता है, ब्लॉक कोट एलिमेंट जो होता है, वो लेफ्ट और राइट में एक मार्जिन क्रिएट करता है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट कोटेशन। तो हम जब किसी टेक्स्ट का या स्मॉल सेक्शन का हम जो है शॉर्ट कोटेशन में भी टाइप कर सकते हैं, सेम होता है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पे आप जो है डबल कोट्स देते हैं, उसके लिए हम क्यू एलिमेंट का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड/क्यू क्लोजिंग के लिए, और आपका सिंपल क्यू ओपनिंग टैग हम यूज़ करते हैं। The tag inside Q element is used to add double quotes within a sentence या text।
जो भी हम लिखेंगे उसके बाद जो है लेफ्ट राइट में आपको डबल कोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लीजिए, शॉर्ट कोटेशन टेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यूज शॉर्ट कोटेशन टेक्स्ट टू गेट डबल कोट्स विद इन अ सेंटेंस। ये मेरी लाइन है। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इज टेकन फ्रॉम द गूगल साइट। लास्ट जो है मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी चेक करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक लेफ्ट और राइट में आपको स्पेस एक मार्जिन देखने को मिला था, बट यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको सेम लाइन में डबल कोट्स के अंदर में जो लाइन लिखी है आपने कोटेशन एलिमेंट के अंदर में वो लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए, लाइफ इज लाइक गूगल, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। तो राइट साइड में आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। आउटपुट में देखिए लिखा हुआ आपको मिलेगा, लाइफ इज लाइक गूगल, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। ये डबल कोट्स में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, तो वो स्पेस भी यहाँ पे ऐड अप हुआ है। तो ये हमारा शॉर्ट कोटेशन एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा है साइटेशन टेक्स्ट। साइटेशन टेक्स्ट का जो टैग होता है वो होता है CIT एंगल ब्रेसेस के अंदर में डिफाइन करते हैं हम इसके लिए टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क के लिए। तो जो भी हम CIT लिखेंगे ओपनिंग टैग, उसके बाद हम क्लोजिंग के लिए /CIT लिखेंगे। उसके एलिमेंट के अंदर में जो भी टेक्स्ट होगा वो डिफाइन करेगा टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क को। टू कोट अ टेक्स्ट वी कैन इंडिकेट द सोर्स प्लेसिंग इट इनसाइड साइट एलिमेंट। जो मैंने पहले बताया, तुम कोड करने के लिए साइट का CIT का यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट इनसाइड साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इट इटैलिक फॉर्म। अगेन जो फॉन्ट होगा वो इटैलिक में आ जाता है, चेंज होता है ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट से। यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। साइटेशन टेक्स्ट एग्जांपल, टेक वर्ड्स फॉर यू पब्लिश्ड देयर फर्स्ट वीडियो ऑन 30 अगस्त 2020। टेक वर्ड्स फॉर यू मैंने यहाँ पे CIT साइट टैग ओपनिंग में लिखा है, उसके बाद क्लोज के लिए /CIT साइट एलिमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक वर्ड्स फॉर यू होगा वो इटैलिक फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमने एक कैरेक्टर जो है डिफाइन किया, एक हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट का एक डिफिनीशन दिया, साइटेशन टेक्स्ट किया यहाँ पे इटैलिक फॉन्ट में। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड टेक्स्ट। KBD टैग होता है इसका, ये आपका ओपनिंग टैग है, इज़ यूज टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। तो हम अगर किसी यूज़र को, अपने वेबसाइट के यूज़र को बोलेंगे कि आप इनपुट दीजिए, आप अपना कमेंट अपने लिखिए, तो वो कमेंट जो वहाँ पे लिखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसको कीबोर्ड फॉन्ट में मिले, तो वहाँ पे आप KBD एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। द टेक्स्ट इनसाइड KBD and /KBD element is displayed in the browser's default monospace font। तो monospace font में ये जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट से होगा वो monospace font में शो होगा यूज़र को, आपके जो साइट यूज़र हैं उनको। तो ये इनपुट लेने के लिए बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। द कीबोर्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रेगुलर टेक्स्ट फॉन्ट। जो हम लिख रहे हैं वो नॉर्मल रेगुलर है, बट अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो कीबोर्ड टैग के बाद लिखा है हमने दिस इज़ अ कीबोर्ड टेक्स्ट फॉन्ट, और कीबोर्ड टैग को हमने क्लोज किया है, फिर पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया। तो आप राइट साइड में आउटपुट देखेंगे तो कीबोर्ड की जो फॉन्ट है मोनोस्पेस फॉन्ट में चेंज हो गई कीबोर्ड के लिए जो टेक्स्ट लिखा है, सेकंड टेक्स्ट। तो ये हमारा कीबोर्ड टेक्स्ट का एग्जांपल था। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर कोड। CODE एंगल ब्रेसेस के अंदर में ये टैग है, ओपनिंग टैग। इसी से हम डिफाइन करते हैं अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड को। टेक्स्ट इनसाइड कोड एलिमेंट इज डिफाइंड इन ब्राउजर्स डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। तो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट है, हर आपने पहले भी देखा, मोनोस्पेस फॉन्ट में चेंज हो जाता है ब्राउज़र के लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जो भी COD ओपनिंग टैग और जो है क्लोजिंग टैग के बीच में होगा वो आपका चेंज हो जाएगा मोनोस्पेस फॉन्ट में। एनी प्रोग्रामिंग कोड टू अपीयर्स ऑन वेब पेज शुड बी प्लेस्ड इनसाइड कोड टैग्स। जो भी हम कोड लिखते हैं अपना प्रोग्रामिंग कोड, उसको हम जो है इसमें व्यू करवा सकते हैं इस टैग की हेल्प से। बेसिकली कंप्यूटर कोड एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल है कंप्यूटर कोड एग्जांपल। हेडिंग दे दिया मैंने, फिर लिखा है पैराग्राफ के अंदर में रेगुलर टेक्स्ट कोड एलिमेंट का मैंने ओपनिंग दिया है, उसके बाद मैंने लिखा है दिस इज़ कोड, फिर से कोड एलिमेंट का क्लोजिंग जो है टैग दे दिया मैंने, उसके बाद लिखा है रेगुलर टेक्स्ट। लेफ्ट और राइट में मैंने रेगुलर टेक्स्ट इसलिए लिखा है ताकि आप डिफाइन कर सकें कि आपका रेगुलर टेक्स्ट कैसा वेब पेज पे दिख रहा है और आपका कोड टैग एलिमेंट जो है कोड वो किस तरह से दिख रहा है, दिस इज़ कोड। तो आपका राइट साइड में आपका आउटपुट है, चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज़ कोड मोनोस्पेस फॉन्ट में चेंज हो गया है, रेस्ट आपका नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट में ही है। ठीक है, ये था हमारा कंप्यूटर कोड। नेक्स्ट है हमारा सैम्पल आउटपुट। सैम्पल
के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं होता है SAMP टैग, एंगल ब्रेसेस के अंदर में ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग के लिए /SAMP, राइट। तो यहाँ पे जो सैम्पल टैग है इज़ यूज टू डिफाइन सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आउटपुट देता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे आप किसी भी साइट पे जाकर के ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर लें या आप किसी पोर्टल में जो प्रोग्राम करें, चाहे जावा स्क्रिप्ट, चाहे आप जावा या सी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह का आउटपुट देखने को मिलता है। द कंटेंट इनसाइड सैम्पल एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन ब्राउजर्स, अगेन मोनोस्पेस ब्राउजर्स डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। तो जो भी ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट है उसमें ही वो विजिबल होगा आपको। इट इज़ मेनली यूज्ड व्हेन डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रामिंग और कोडिंग कॉन्सेप्ट। जब इसमें बेसिकली तब यूज़ करना चाहिए जब जैसे मैं अगर HTML के ऊपर कोई वेबसाइट बनाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को कोड लिखना होगा या उसका आउटपुट लिखना होगा, तो कोड एलिमेंट में यहाँ पे जो है यूज़ कर सकता था, या मैं यहाँ पे सैम्पल आउटपुट एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ आउटपुट शो करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल चेक करेंगे तो आप सैम्पल आउटपुट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैराग्राफ के बाद नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट में लिखा है मैंने मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर, ये रेगुलर टेक्स्ट है। जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में मैं लिख सकता हूँ कि मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर के बाद हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जो है मोनो स्पेस फॉन्ट में प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सैम्पल एलिमेंट के अंदर में लिखा है फाइल नॉट फाउंड, लाइन ब्रेक की है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। ये एक कंप्यूटर आउटपुट जो है टेक्स्ट में शो करेगा, जो कि मोनोस्पेस फॉन्ट में टिपिकली आ जाता है ब्राउजर्स की डिफ़ॉल्ट के होने की वजह से। तो नेक्स्ट है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो PRE एंगल ब्रेसेस के अंदर में जो टैग है ओपनिंग टैग है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, इसे इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो PRE ओपनिंग हो गया, /PRE एंगल ब्रेसेस के अंदर क्लोजिंग हो गया। तो टेक्स्ट इन प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विथ फॉन्ट एंड द टेक्स्ट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। जैसे भी अपने कोड को आप वहाँ पे लिखेंगे आपको BR एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइन ब्रेक करने के लिए। स्पेस जितना भी आप देते हैं वो आपका स्पेस विजिबल होगा आपके वेब पेज पे। फॉन्ट और आपका विथ, जो आपका टेक्स्ट का विथ है वो भी डिफाइन होगा आपके ब्राउज़र पे प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट के थ्रू। द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेज एग्जैक्टली एज रिटन इन HTML सोर्स कोड। जो HTML सोर्स कोड, जो HTML डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में जिस तरह से लिखा रहेगा उसी तरह से आपको आपके आउटपुट में आपके वेब पेज पे दिखेगा। तो एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एग्जांपल लिखा है H3 में, आपका हेडिंग दी है मैंने। फिर जो है प्री टैग को हमने स्टार्ट किया, ओपनिंग किया, वहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए हैं कुछ। उसके बाद लिखा है टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विथ। उसके बाद लिखा है इंटर किया है मैंने, वहाँ पे फॉन्ट कॉमा फिर से 2 स्पेस दिया मैंने, एंड इट प्रिजर्व्स, फिर से इंटर, और उसके बाद लिखा है बोथ, फिर बहुत सारे स्पेस दिए हैं, फिर लिखा है स्पेसेस एंड, फिर से इंटर किया है मैंने और स्पेस दिया है, तो लाइन ब्रेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिए कमेंट लिखा है मैंने, ऑलवेज डिटेक्ट स्पेसेस इन टेक्स्ट, जो स्पेसेस हैं वो ऑलवेज डिटेक्ट करता है। और नेक्स्ट है हमारा लाइन ब्रेक के लिए, नो नीड टू यूज़ BR टैग। तो लाइन ब्रेकिंग के लिए हमें टैग की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम वहाँ पे जो है टाइप करेंगे वैसा ही हमारा वहाँ पे प्रिंट होगा, चाहे वो स्पेस हो या आपका लाइन ब्रेक हो। तो ये हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया। तो ये थे हमारे कुछ फ्रेज टैग्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रेज टैग्स को जो है आपको चेक करवाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में हम उससे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर्स आपको अंदर रिप्लाई करने की। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर सैटरडे और संडे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।